अगर हमारी सरकार होती तो बाढ़सा एम्स के मंजूर शुदा 10 संस्थान भी बनकर तैयार हो चुके होते। दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस में सारे प्रत्याशी अपनी विचारधारा के और कांग्रेसी पृष्ठभूमि के बीजेपी से प्रत्याशी आयात नहीं करेगी कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी सरकार ने बाढ़सा एम्स 2 के बचे हुए 10 संस्थानों के काम में रोड़ा अटकाया। दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सरकार बनते ही बचे हुए सभी मंजूर शुदा संस्थानों का काम युद्ध स्तर पर कराएंगे पूरा। दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी सरकार और इनके सांसद इलाके के विकास के लिए कोई नई परियोजना नहीं ला पाए। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बादली हलके के गांव खेड़का गुज्जर, गोयला कला, शाहपुर, देसलपुर, जगरतपुर, गंगड़वा, लुक्सर, गुभाना, माजरी, बादली, दरियापुर, लगरपुर, देवरखाना, लोहट, बाड़सा, मुंडाखेड़ा, इस्माइलपुर, फतेहपुर, याकूबपुर आदि गांव में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि करीब 19 वर्षों के कार्यकाल में लोगों ने उनका काम भी देखा और उनका आचरण भी देखा है। उन्होंने हरियाणा को स्वास्थ्य सेवा शिक्षा का हब बनाने के लिए बाढ़सा एम्स 2, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अलावा राष्ट्रीय महत्व के 10 संस्थान मंजूर कराए थे। इसमें से एम्स 2 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का काम पूरा कराकर इन्हें शुरू भी करा दिया गया, लेकिन 2014 में सरकार बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने बाढ़सा एम्स 2 के बचे हुए 10 संस्थानों के काम में रोड़ा अटका दिया। अगर हमारी सरकार होती तो बाढ़सा एम्स परिसर के मंजूर शुदा 10 संस्थान भी बनकर तैयार हो चुके होते और एम्स 2 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान समेत 600 बेड का नेशनल कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, 500 बेड का जनरल पर्पस हॉस्पिटल, 500 बेड का नेशनल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर, 500 बेड का नेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ, 500 बेड का डाइजेस्टिव डिजीज सेंटर, 200 बेड का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीरियाट्रिक्स कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, 120 बेड का सेंटर फॉर ब्लड डिसऑर्डर, सेंटर फॉर लेबोरेटरी मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे संस्थानों के कारण झज्जर जिला पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के नक्शे पर चमक रहा होता। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को भरोसा दिया कि वे सबके सहयोग से बाढ़सा की सभी मंजूर शुदा संस्थानों के काम को वो युद्ध स्तर पर पूरा कराएंगे। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स मौजूद रहे। फर्क ये है, देखो फर्क ये है, अपने इलाके में राज का इतना फर्क है। मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब 10 साल में एक दिन आए बादली, पिछली 5 साल में दोबारा आए नहीं। 10 साल बड़ा लंबा समय होता है किसी के जीवन में। मुख्यमंत्री रहे आए नहीं और अब करनाल से लड़ रहे हैं, आप उड़ाना भी देने जाओ तो कहां जाओ 10 साल में। और हमारी भी सरकार है, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा साहब तो एक हफ्ते में एक बार आया करते और मैं समझता हूं मैं तो हर रोज आपके बीच में रहता था। ये एक फर्क है, तो ये एक फर्क है, अपनेपन की बात है। भाई काम भी होंगे, अपना इलाका भी ऊपर उठेगा, विकास होगा और कहीं कमी रह जाएगी तो कम से कम आप पकड़ के एक दिन में 10 बार उड़ाने तो दे सकते हो, नहीं तो आप कहाँ। ये अपनेपन का फर्क है। आज मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल से इलाका ऊपर उठाया था। एक और उदाहरण देता हूं, अपने टाइम में 17 बाईपास बने थे, सारी सड़कें वगैरह बनी अपने एरिया की। 17 बाईपास मैंने बनवाए थे। बादली का बाईपास, झज्जर का बाईपास, बहादुरगढ़ का बाईपास, सापला का बाईपास, रोहतक का बाईपास, कलानौर का, महम का, कोसली का, सारे बाईपास बने। और 4 बाईपास मैंने 2013 के एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में मंजूर कराए थे। कौन सा? सुबाना का, मातन का, छुचकवास का और बेरी का। 10 साल हो गए, नए बाईपास छोड़ो, वो जो 4 मंजूर शुदा थे 10 साल में, उनमें से भी एक भी नहीं बना। आप अंदाजा लगाओ, केवल जो है अपना इतना कितना फर्क पड़ जाता है। ना तो पहले ये इलाका था, पहले एक भी कहीं बाईपास किसी जगह नहीं था। तो आप इस एरिया को छत्तीसगढ़ भी हमारे ऊपर उठाए। हमारा ये एक सपना देख के हम लोग चले थे, ये कि भाई ये जिस तरह से दिल्ली की एक तरफ गुड़गांव और एक तरफ नोएडा, उसी तरह से दिल्ली के एक तरफ ये रोहतक झज्जर का इलाका, यहां भी उसी स्तर पर विकास हो। वो सपना, उस सपने की तरफ कदम बढ़ाए थे। 10 साल जब हमारी सरकार रही, वहीं के वहीं कदम रुक गए। बहादुरगढ़ का आखिरी खंभा मेट्रो का वहीं खड़ा है। 10 साल में 1 इंच ना मेट्रो आगे आई, ना कोई एक नया काम हुआ। आज संकल्प लेते हैं आपके बीच में कि सरकार बनेगी और आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के स्तर पे अपने
झज्जर रोहतक को विकास में गुड़गांव और नोएडा से पीछे नहीं रहने देंगे, ताकि हम अपनी अगली जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को अपने क्षेत्र में विश्व स्तरीय अपना अच्छा उज्जवल भविष्य दे सके। हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है सरकार बनते ही देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हम दिलवाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है 6000 बुढ़ापा पेंशन। ताऊ अकेली आपकी न्यारी आओगी और ताई की न्यारी आओगी। ताऊ ने किल्टी मारी, मगर भाई ताऊ ने बता दें कि भाई 6000 दो न्यारी आऊंगी भाई, तो अपना 12,000 पेंशन आएगी। अगर 2 की पेंशन आएगी। हमारा संकल्प है कि हमारी सरकार बनते ही, जब हिमाचल की कांग्रेस सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री, जब कर्नाटक की सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री, जब हमारे सहयोगी दलों की सरकारों में दिल्ली पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री, आज महंगाई इतनी पहाड़ टूट गया महंगाई का, तो भाई हर बिजली उपभोक्ता को आज इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प। और भाई हमारा संकल्प है हमारी माताओं बहनों के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर माताओं बहनों को दिलवाने का हम काम करेंगे। जैसे हमारी सरकार में 400 में सिलेंडर आता था, इनकी सरकार में बढ़ गया, महंगाई घटाने के नाम महंगाई बढ़ा दी, लेकिन हम दोबारा से 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है 2 लाख पद जो समाप्त हो गए, 2 लाख पद जो समाप्त कर दिए इन्होंने सरकारी नौकरी की, हरियाणा में पहली कदम से 2 लाख पक्की नौकरी की भर्ती, पारदर्शी भर्ती और समयबद्ध भर्ती, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और नौजवानों को आगे भविष्य का रास्ता दिखे। तो हम 2 लाख पदों की पक्की भर्ती निकालने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे, जो किसान 750 किसानों की जो जान गई। और हम साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को, जिन कर्मचारियों को लाठियां चार्ज करने का काम इस सरकार ने किया, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है एससी के हमारे परिवारों के लिए और बीपीएल के 36 बिरादरी के परिवारों के लिए 100-100 गज की प्लॉट की स्कीम जो हमने पहले स्टार्ट करी थी, हमारे समय में जो प्लॉट मिले थे, उस स्कीम को दोबारा से शुरू करेंगे, ताकि जिनको नहीं मिले उनको मिले, जिनको कब्जा नहीं मिले उनको कब्जा मिले, जहां पे विकास नहीं हुआ उन कॉलोनी में विकास हो। और साथ में इस 10 साल में मकान भी नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव में कितने मकान आए 10 साल में इन सरकार में? तो क्यों मकान नहीं आया? इस सरकार ऐसी सरकार थी कि सरकार में किसी गरीब आदमी का मकान भी, किसी गरीब आदमी के अगर रहने की और किसी की छत टपकती है तो वही जानता है उसका दर्द क्या होता है। लेकिन एक भी मकान इस सरकार ने 10 साल में स्कीम बंद कर दी हमारी इंदिरा आवास योजना की। तो इंदिरा आवास योजना की स्कीम दोबारा शुरू करके हर ऐसे परिवार को हम 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना का मकान, 2 कमरे का मकान दिलवाने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा जो है तो ये हमारे सारे संकल्प है। लेकिन सबसे पहला संकल्प है कि भाई ये लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में ये आपका मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने को पिछली बार भी आपने को याद होगा जो हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बार भाई अपना गांव, भाई मेरा अपना गांव है, मैं बचपन से इस गांव में आता हूं, भाई पूरा न्याय करोगे कि नहीं करोगे मेरे साथ? आपने देखा होगा तो भाई फिर ये गांव में फिर आपको केवल वोट नहीं संभालना भी है, आपको आशीर्वाद भी देना है। और ये इलेक्शन, कोई सी वोट दिल्ली जा रही है उसको बुला लेना, कोई सी सारी वोटिंग कराना, कोई सी वोट ताश खेलती ना रह जाए ना, और कोई सी वोट घर में घरा काम करती ना रह जाए। तो ये आपको सबको बुला के सबको आपस में 36 बिरादरी, जब 36 बिरादरी की डोली पे जाएगी और कहेगी कि भाई राज अपने इलाके में ले आओ, अपना अगला भविष्य अच्छा होगा अगली पीढ़ी का, तब राज आएगा। मैं भाई एक सेकंड हाँ भाई ये 2 मिनट बात कर लेता, कोई ऐसी बात थोड़ी थी भाई, तो बात होगी थी पूरी। तो भाई ये बताओ 36 बिरादरी, जब 36 बिरादरी की डोली पे जाओगी और हाथ जोड़ के कि भाई आपस में हम जो है ये राज अपने इलाके में ले आएंगे ताकि 36 बिरादरी का अच्छा भविष्य होगा, तब राज यहाँ पे आएगा। एक बार बताओ भाई, इससे प्रस्ताव से सहमत हो तो हाथ खड़े करके बताओ भाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।